Hello viewers, I welcome all of you on my channel Insight Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all signs. सभी के लिए है, सभी genders के लिए है. ओके एंड कोई भी रिलीजन के लोग देख सकते हैं. मैरिड लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लव रीड है तो सभी लोगों के लिए है जो अपने करंट स्टेटस को जानना चाहते हैं और प्लस वो जानना चाहते हैं अब से लेकर आने वाले 3 महीने तक उनके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं. किस तरफ उनकी रिलेशनशिप जाने वाली है. आज से जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हो उस मोमेंट से लेकर के 3 मंथ्स तक आपकी रिलेशनशिप का क्या डायरेक्शन होगा, क्या होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में, उसके बारे में ये रीड आपको इन्फॉर्मेशन देगी. ये टाइमलेस रीड है तो जब भी आप इस रीड तक पहुंचते हो तब से लेकर के 3 मंथ्स तक आपको इस रीड से गाइडेंस मिल पाएगी. सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके और उनके पर्सन की रिलेशनशिप अब से लेके 3 महीने तक किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या दिशा होगी उनके रिश्ते की आज से लेकर के 3 महीने तक. ओके ओके फर्स्ट कार्ड लूंगी मैं. Aloneness is in reverse. Okay, number 9. What else? Comparison, number 5. Okay, what else? Awareness, number 7. What else do we have? Experiencing, number 3. Guilt, number 8. Sorrow, number 9. And bottom of the deck is letting go. It was in reverse, so I'll take reversals also, जैसा कि मैं लेती हूँ इस तरह की रीड्स में. जैसे कार्ड्स आते हैं मैं वैसे ही रीड करती हूँ. ट्रू मीनिंग्स तभी डिलीवर होती हैं ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपकी बात करें, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी बात करें, तो आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप की बात करें तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आज से लेकर 3 महीने तक इस रिलेशनशिप में जो एक अकेलापन है, मुझे लगता है जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो बहुत अकेले हैं. उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है. कहते हैं ना, भीड़ में भी तन्हा. अगर आप लोगों के बीच में भी रहते हैं तो भी आपको अकेलापन महसूस होता है. ये एनर्जी वाइजा वर्जा भी चलती है टैरो में, तो हो सकता है ये एनर्जी आपके पर्सन की हो. वो भी अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करते आ रहे हैं पास्ट में और उन्हें भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है. बट आने वाले टाइम में मुझे वो इस अकेलेपन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप भी इस अकेलेपन से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो. मैं आपको नंबर्स बता दूं जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, फिर ही पूरी रीड में करूंगी. नंबर्स जो सिग्निफिकेंस रख सकते हैं आपकी लाइफ में, नंबर 3, 5, 7, 8, 6 एंड नंबर 9. ठीक है, और जो साइंस आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रख सकते हैं वो मुझे लगता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. वर्गो साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है तो वो भी हो सकता है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रख सकता है. ठीक है, एंड मंथ्स आपके लिए जो सिग्निफिकेंस रख सकते हैं वो है मार्च, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, सितंबर. ठीक है, ये मंथ्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रख सकते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में इंपॉर्टेंस रख सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू रीड, मुझे लगता है पास्ट में आप काफ़ी अकेला महसूस कर रहे थे या आपके पर्सन काफ़ी अकेला महसूस कर रहे थे एक दूसरे के बिना. भीड़ में भी अकेलापन था. इस रीड में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन और आप दोनों ही काफ़ी दुखी और अकेले हो एक दूसरे के बिना.
और आप दोनों ना हर वक्त आपके दिमाग में, भीड़ में रहो अकेले में रहो, एक कंपैरिजन चलता रहता था। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए ऑप्शंस नहीं ढूंढे, ऑप्शंस ढूंढे आपने, बट आपको ना सबके अंदर वो चीज़ नहीं मिल पाई। आपके कंपैरिजन जब भी आपने किया तो आपको लगा कि आपके पर्सन जैसी बात अगले में नहीं है, और आपके पर्सन को लगा कि वो बात उसमें नहीं है जो कि मेरे पर्सन में थी, मतलब मेरे व्यूअर्स के में थी। उनके अंदर ये अवेयरनेस आपसे डिपार्टेड होकर हमेशा रही है और रही थी, ठीक है। और आगे भी मुझे लगता है ये पर्सन अवेयर रहेंगे आपकी वैल्यूज को लेके उनकी लाइफ में, क्योंकि वो कितना भी एक्सपीरियंस कर ले लाइफ में, इधर उधर कितने भी ऑप्शन सीख कर ले, लेकिन उनको ना आपकी जैसी एनर्जी फील ही नहीं होती, उनको आपकी जैसी वाइब्स आती ही नहीं है किसी से। सेम कैन बी, सेम फीलिंग्स कुड बी योर्स। हो सकता है आपकी भी यही फीलिंग्स हो कि आपको किसी और में वो बात नहीं मिलती जो कि आपको इस पर्सन के साथ मिलती है जिसके लिए आप देख रहे हो। और आने वाले 3 मंथ्स में भी मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों अपनी इस फीलिंग को ओवरकम कर पाओगे, ओके, इससे बाहर निकल पाओगे। लेटिंग गो इज इन रिवर्स। तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए इस रिलेशनशिप में, उससे आप बाहर आ पाओगे। क्योंकि ना आप इस पर्सन से, आपके जो भी कमिटमेंट्स हो, जो भी रिलेशनशिप हो, जिस तरह का भी आप दोनों में एक रिश्ता, एक बॉन्ड हो, आप ना जब भी एक दूसरे के अलावा एक दूसरे को छोड़कर किसी और की तरफ बढ़ते हो तो आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आती है। आपका कॉन्शियस आपको रोकता है, आपको लगता है आप इस पर्सन से डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते हो। सेम इस पर्सन को भी लगता है कि वो दिल से इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, किसी को अपनी लाइफ में वो जगह, वो दर्जा नहीं दे सकते जो इन्होंने आपको दिया। अगर करने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर गिल्ट आने लगती है, उन्हें लगता है कि नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई कांट डू दिस, राइट। इस तरह की फीलिंग उस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई देती है, या आपके अंदर भी हो सकती है। सॉरो का कार्ड इज इन रिवर्स, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप लोग किसी बहुत पेनफुल सिचुएशन से, दुखदाई सिचुएशन से बाहर निकल के आओगे। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि आप दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाओगे आने वाले 3 महीने में भी, जो कि मुझे रिवील हो रहा है। अब कार्ड्स को एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये अलोननेस का कार्ड क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, ये अलोननेस का कार्ड क्यों आया है, रिवर्स में ही आया है बट क्यों आया है। ओके, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अवेयरनेस का कार्ड क्यों आया है, डेविल इज इन रिवर्स। सो कैप्रिकॉर्न साइन, व्हाई दिस एक्सपीरियंसिंग कार्ड इज हियर। ओके, justice is in reverse, Libra sign, and why this guilt card is here. Death card is in reverse, Scorpion sign, and why this sorrow card is here. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the bottom of the deck is King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. सो जो साइंस मुझे प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है लिब्रा साइन, स्कॉर्पियन साइन, कैप्रिकॉर्न साइन, और वर्गो तो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट सारे ही साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे अगर माइनर अरकाना की बात करें तो सारे ही साइंस आ रहे हैं, बट मेजर अरकाना जो आए हैं वो मैंने आपको बता दी। अलोननेस का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि ये पर्सन रिवर्स में आया है, कि ये पर्सन उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले 3 मंथ्स में, क्योंकि ये अपने पास्ट को जीना चाहेंगे। ये वो पास्ट जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, जो मोमेंट्स इन्होंने क्रिएट किए हैं आपके साथ, आप दोनों के जो
ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं टुगेदरनेस के, वो उसको फिर से रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये लोगों को कंपेयर कर करके, चीज़ों को कंपेयर कर करके दूसरों के अंदर वो चीज़ तलाश कर करके थक गए हैं जो इनको आपसे मिलती थी। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज इन रिवर्स। सो ये किसी और के साथ वो कमिटमेंट नहीं कर सकते, वो फीलिंग्स नहीं कर सकते, किसी को वो दर्जा नहीं दे सकते जो इन्होंने आपको अपनी लाइफ में दिया है। ये किसी के लिए भी अपने दिल के गेटवेज खोल नहीं सकते। 11 इज इन रिवर्स। तो ये किसी और को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे सकते हैं, और जो कि आने वाले 3 मंथ्स में भी रहेगा, इनके साथ चलेगा। अवेयरनेस को डेविल एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो एक नेगेटिव फीलिंग्स थी इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, चीज़ों को लेकर, जो ये गलत तरीके से गलत टैंजेंट में जाकर रिश्ते को हैंडल कर रहे थे, उससे ये अब बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी थी, जो टॉक्सिसिटी थी, जो नकारात्मक सोच थी, ये उससे बाहर निकल के आ रहे हैं। जो भी आपके लिए ये इल फीलिंग रखते थे, जो भी ये नेगेटिव वाइब्स अपने अंदर रखते थे आपके लिए, उससे ये बाहर आ रहे हैं और उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, एंड एक्सपीरियंसिंग का कार्ड एक्सप्लेन कर रहा है जस्टिस इन रिवर्स। तो मुझे लगता है ये अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस किसी के साथ भी इनके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो इनको प्रॉपर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वही मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन किसी और के साथ सेटिस्फाइड नहीं फील करते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आपको लगता है कि आप अगर किसी और से इन्वॉल्व होगे तो आप उस पर्सन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, उस पर्सन को जस्टिस नहीं दे पाओगे, उतनी दिल से आप उस पर्सन को प्यार नहीं कर पाओगे, उतना इमोशन, उतने जज्बात आपके अंदर होंगे ही नहीं किसी और के लिए जो कि इस पर्सन के लिए। तो ऑब्वियसली आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को एंड नहीं कर पा रहे हो। डेथ इज इन रिवर्स। सो आप इस रिलेशनशिप की एंडिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो। दैट इज वाई ये आगे 3 मंथ्स तक भी आप इस रिलेशनशिप में इंडल्ज रहोगे। तो इसीलिए लेटिंग गो का कार्ड भी रिवर्स में आया है, डेथ का कार्ड भी रिवर्स में आया। मतलब मूव ऑन नहीं कर पाना, आगे नहीं कर पाना, किसी साइकिल का एंड नहीं कर पाना। जिस पे आपकी नजरें टिकी हैं वो टिकी ही रहेंगी आने वाले 3 महीने में। एंड फाइनली किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, सॉरो को एक्सप्लेन कर रहा है, इट्स इन रिवर्स। तो मतलब आपकी दुख से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी लाइफ में पैशन को लेके आने की जरूरत है। आप दोनों को, सिंस आपके रिलेशनशिप के बारे में ये रीड है, तो आप दोनों के अंदर जो पैशन है एक दूसरे के लिए, जो प्यार है, जो जज्बात है, एक दूसरे को डिलीवर करने की जरूरत है। क्योंकि आप इस दुख से बाहर निकलने का रास्ता ही वो आपको दिखाएगा। निकलिए आप तभी पाओगे जब भी आप अपने अंदर के पैशन को, एक दूसरे के लिए जो डिजायर है, उसको जेन्युइनली फील कर पाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है। तो मुझे लगता है आने वाले 3 महीने में ना केवल आप दोनों के अंदर पैशन जागेगा एक दूसरे के लिए, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते में एक एबंडेंस लेके आने की कोशिश करेंगे। फिर से इस रिश्ते में वही एनर्जी, वही ऊर्जा लेके आने की कोशिश करेंगे जो कि आप दोनों के बीच में हुआ करता था। ऐसा मुझे लग रहा है, ये एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंडेड एनर्जी होती है, जो कि सारी कोशिश करने के बाद, हार जाने के बाद इंसान को रियलाइजेशन हो जाना कि उसकी लाइफ में अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, प्रैक्टिकल डिसीजन क्या है। तो वो प्रैक्टिकल डिसीजन मुझे ये पर्सन आपकी तरफ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में। राइट, सो नंबर देख लेते हैं आने वाले 3 मंथ्स में आप दोनों की लाइफ में क्या नंबर सिग्निफिकेंट है। एसेस, आप दोनों की लाइफ में ना मुझे लगता है कि एक आप दोनों को लेकर, आप दोनों एक दूसरे को लेकर एक नई बिगनिंग रखने की कोशिश करोगे, एक नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे। और जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार है, उसको एक दूसरे के आगे जाके एक्सप्रेस करोगे। अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करोगे कि आप कैसे एक दूसरे की तरफ बढ़ सको, और इस रिलेशनशिप में जो पोटेंशियल है, एक दूसरे को जोड़ने के जो पोटेंशियल है, उसकी एक नई शुरुआत कर सको। क्योंकि मुझे लगता है
आप लोग डिसकनेक्टेड हो और उसी लूप में फंसे हुए हो ना, उसी साइकिल में चले जा रहे हो, उस साइकिल का एंड भी नहीं कर पा रहे हो और एक नई फ्रेश बिगनिंग भी नहीं कर पा रहे हो। तो आने वाले 3 मंथ्स में मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको आप फिर से रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और आपके पर्सन की बात करें तो उनकी तो एनर्जीज मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही हैं। अब उनके रोमांटिक जेस्चर्स भी देख लेते हैं आपकी तरफ कैसे हैं। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ये पर्सन अपने दिल से गहराइयों से जो आपके लिए सोचते हैं वो ऑनेस्टली आपको बताने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कर भी देंगे। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपकी तरफ लेके आएंगे, अपने जज्बातों को आपकी तरफ एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज ये एक नई शुरुआत डेफिनेटली करेंगे। जो एक लूप में ये फंसे हुए हैं जिसका एंड नहीं कर पा रहे हैं, वो तो देखिए जो इनके अंदर फीलिंग्स हैं आपके लिए उससे तो ये बाहर नहीं आ पाएंगे, उसको तो लेट गो नहीं कर पाएंगे। बट इस रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए ये आपसे खुल के दिल से बात करने की कोशिश करेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन अपने आप को दुनिया से अलग करके रिट्रीट का कार्ड है। ये पर्सन दुनिया से अपने आप को अलग करके हटाकर इस रिश्ते को कैसे सुधारा जा सकता है उस पर फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दुनियादारी छोड़ करके अभी अपना रिश्ता आपके साथ सुधारने की कोशिश करने वाले हैं ये पर्सन आने वाले 3 मंथ्स में। और आपकी भी एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ ऐसी दिख रही है कि आप चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अगर आप चाहो भी, ऑल्दो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो नहीं चाहते इस रिश्ते से बाहर जाना, वो इसी रिश्ते में रहना चाहते हैं। डेथ इज इन रिवर्स, लेटिंग गो इज इन रिवर्स। सो वो इसी रिश्ते में एक नए पोटेंशियल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं। और सेम आपके पर्सन के लिए भी यही एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी आने वाले 3 मंथ्स के लिए और आपकी एनर्जीज को समझने के लिए, एज वेल एज आपके पर्सन की एनर्जी को समझने के लिए। अगर मिल पाई है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, एंड फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिल सके। एंड सी यू इन नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।